प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 27 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं? ये जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर देखा कि कैरेक्टर एक ऐसी एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम एक टैक्सॉन को दूसरे टैक्सॉन से सेपरेट करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि अपेरेंटली वाजे होते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी से हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये इंटरनल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या फिर कैरियोलॉजी, और इसी तरीके से साइटोलॉजिकल डिफरेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से जेनिटैलिक या जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि एक्सटर्नल बॉडी के अंदर आसानी से नज़र आ जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो बर्ड्स के अंदर जो फैदर्स हैं, इसी तरीके से फिश या रेप्टाइल्स के जो स्केल हैं ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम मैमल्स के अंदर बात करें तो मैमल्स के अंदर पिलेज एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। इसी तरीके से जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा एक्सटर्नल कैरेक्टर है जिसकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को डिलिमिट कर सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट स्पीशीज को सेपरेट कर पाते हैं। खास तौर पे अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज टैक्सोनॉमी इज कंसर्न। इसको हम की एंड लॉग मॉडल से तशबीह दे सकते हैं। जिस तरीके से एक स्पेशल लॉग के लिए एक स्पेशल की होती है, इसी तरीके से इंसेक्ट्स के अंदर जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, मेल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट इस तरीके से होती है कि वो उसी स्पीशीज के फीमेल के अंदर एडजस्ट हो पाता है। ये जो इंसेक्ट्स के अंदर जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है ये इस वजह से अहम है कि इसकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जब टैक्सोनॉमिक स्टडीज की जाती हैं तो जेनिटेलिया को सेपरेट करके उसकी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं और इन ड्राइंग्स की बेस के ऊपर हम एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से जो कलरेशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। खासतौर पर अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो बर्ड्स के अंदर मोस्टली जो स्पीशीज हैं उनको कलर की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कुछ सिबलिंग स्पीशीज होती हैं, वहाँ पे मसाइल आते हैं। इसी तरीके से रीफ फिश और बटरफ्लाइज, इनके लिए भी सेम कलर की बेस के ऊपर स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसी तरीके से सब स्पीशीज में एक स्पीशीज के अंदर सम टाइम एक से ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो ये जो वेरिएशंस हैं ये कलर की वजह से हो सकती हैं और इन कलर्स की बेस के ऊपर हम इन स्पीशीज को आसानी से सेपरेट कर पाते हैं।